हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज हम 5.1 शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है हमसे, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी ये सवाल हमें दे रखा है, इसमें हमें ये चेक करना है कि एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रथम किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। यानी हमसे कह रहा है कि कोई टैक्सी है, अगर उसमें बैठते हैं तो प्रथम किलोमीटर जब चलेंगे उसमें बैठकर तो ₹15 लगेंगे, उसके दूसरा किलोमीटर जब आएगा तो ₹8, फिर अगले के लिए ₹8, यानी हर किलोमीटर के लिए फिर ₹8 जुड़ते जाएंगे। तो करते हैं इसको, एपी बना रहा है या नहीं बना रहा। तो लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना दे रखा है, ₹15। तो दूसरे किलोमीटर के लिए क्या किराया क्या हो जाएगा, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया 15 में 8 जोड़ देंगे दूसरे किलोमीटर के लिए, क्योंकि हर बार क्या जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है, ₹8 ₹8 किराया है। तो 15 8 कितने हो गए, 23 हो गया। तीसरे किलोमीटर के लिए तो वही हो जाएगा 15 + 8 और +8, तो 15 और 8 23 हो गया, तो और 8 31। फिर चौथे किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा, ये 15 + 8 + 8 और +8, तो क्या जाएगा 39। ठीक है, अब एक सीक्वेंस बन गया। ठीक है, क्या बन गया, 15 23 31 और 39। अब हमें ये चेक करना है कि एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका सावंतर निकालेंगे, डी देखेंगे चेक करके। तो यहाँ चेक करते हैं, डी बराबर A2 - A1 कर लेंगे। 23 में दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे, तो 23 में से 15 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 में से 5 गए 8 और यहाँ पे एक ही बचेगा, तो 8 बचेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही इसको निकाल लेते हैं, 31 - 23, तब भी क्या आएगा, 8 आएगा। फिर 39 में से 31 घटा लेंगे, तब भी क्या आएगा, 8। यानी सारवंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। और हम जानते हैं कि जब भी सारवंतर समान आता है तो क्या कहलाता है, वो एपी में होता है। तो लिखेंगे सारवंतर समान है, अतः यह एपी है या एपी में है। ठीक है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। हम दूसरा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन हमसे कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। यानी कि कोई बेलन आकृति है या बेलन है, तो उसमें क्या है, हवा भरी हुई है। मतलब बेलन में हवा भरी क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आती है, तो आयतन हो जाता है एक तरीके से। तो उसमें हवा भरी है, तो उसका जो टोटल आयतन है उसमें हर बार पंप से 1/4 भाग हवा निकाल लेते हैं। तो कह रहा है कि हर बार अगर हम 1/4 बार हवा निकालेंगे, 1/4 भाग, तो वो एपी बनाता है या नहीं बनाता, ये हमें चेक करना है। तो हम मान लेंगे, माना बेलन में भरी हवा 64 है, मान लेते हैं, इससे आसानी हो जाएगी। ठीक है, 64 उसका वॉल्यूम है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रथम बार में हवा निकालेंगे। पहली बार में निकाली गई हवा, ठीक है। तो यहां मैं कर दे रहा हूं 64 का 1/4 क्या हो जाएगा, 16 चौक 64, 4 एकम 4 और 4 सिंह 24, 16 हो गया। यानी इसमें 16 हवा निकल रही है ना, 16 इसका जो वॉल्यूम निकल रहा है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 64 में से 16 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 14 में 6 गए 8 और 5 में से गया 4, 48 बचेगी। ठीक है, यानी 64 में से 1/4 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 48। अब इसका 1/4 निकाल लेंगे, फिर 48 का, तो 48 का 1/4 निकाल लो, फिर तो जाएगा 12 चौक 48। दूसरी बार में कितनी निकली, 12 निकली है ना। तो अब 48 में क्या करेंगे हम, 48 में से
12 घटा लेंगे, कितने बचेंगे? 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 1 गया तो 3, 36 बचेगी। ठीक है, अब 36 का 1/4 निकाल लेंगे। ये क्या है? ये दूसरी बार में है, ये दूसरी बार। ठीक है, और ये अब तीसरी बार निकालेंगे, तीसरी बार में कितनी हवा बचेगी? अब 36 का निकाल लो, 1/4 तो गया 9 चौक 36, यानी क्या आ जाएगा? 9 घटा लेंगे इसमें से, तो 36 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 27। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि एपी में है या नहीं। पहले इसका सीक्वेंस बना लेंगे, क्या है? पहले 64, फिर 48 और फिर 36 और फिर 27। ठीक है, अब हम घटाएंगे इसमें से, तो A2 - A1 करेंगे, यानी 48 में से घटाएंगे, डी निकालेंगे, तो 48 में से 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा? उल्टा घटेगा एक तरीके से, 64 में से पहले घटा देता हूँ 48, तो 14 में से 8 गया तो 6 और 5 में से गया 4, यानी -16 बचेगा, -16। ठीक है, और फिर घटाएंगे 36 में से 48, या उल्टा कर लेते हैं इसको, माइनस का हो जाएगा, 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 3 गया 1, -12 बचेगा, यानी 36 में से 48 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -12। ठीक है, फिर 27 में से 36 घटाएंगे, मैं उल्टा घटा के देख लेता हूँ, 16 में 7 गए तो 9 और 9 ही बचेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 27 में से 36 घटाएंगे तो -9 बचेगा, यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हर बार सारवंतर है वो अलग अलग आ रहा है, तो अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये एपी में नहीं है, तो आप लिख देना सारवंतर समान नहीं आता, यह एपी नहीं है। ठीक है, तो हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। यानी एक कुआं खोदा जा रहा है, उसमें जब पहला मीटर खोदेंगे तो 150 रुपये का खर्चा है, उसके बाद हर मीटर 50 रुपये बढ़ती जा रही है। दूसरा मीटर खोदेंगे तो 50 रुपये, फिर तीसरा मीटर खोदेंगे तो फिर उसमें 50 रुपये बढ़ते जाएंगे, तो इस तरीके से लागत बढ़ती जा रही है। तो हमें इसमें बताना है एपी में है या नहीं है। तो करते हैं इसको सॉल्व, लिखेंगे प्रथम मीटर में खुदाई की लागत रुपए कितनी है? 150 रुपये। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ रुपये 150। तो द्वितीय दूसरे मीटर में क्या हो जाएगी? दूसरे मीटर में लागत कितनी हो जाएगी? 50 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 150 और प्लस 50 कितने हो जाएंगे? 200 रुपये। ठीक है, फिर तीसरे मीटर में खुदाई की लागत क्या हो जाएगी? 150 पहले था, फिर दूसरे मीटर के लिए 50, फिर तीसरे मीटर के लिए भी 50 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 250। ऐसे ही चौथे मीटर के लिए लागत कितनी हो जाएगी? 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 यानी 300। ठीक है, हर बार 50 बढ़ रही है, तो इसका सीक्वेंस बना लेते हैं। सीक्वेंस क्या बन रहा है? 150 था पहले, फिर 200, फिर 250 और फिर 300। अब ये एपी में है या नहीं हमें चेक करना, तो एपी में है या नहीं चेक करने क्या करते हैं? हम सावंतर निकालते हैं, तो इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। A2 - A1 कर लेंगे, ये पहली बार खोदा तो A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, तो 200 - 150 कितने बचेंगे? 50। ऐसे ही फिर A3 - A2, ये हो जाएगा 250 - 200, ये भी क्या हो जाएगा? 50। फिर 300 - 250, ये भी क्या आएगा? 50। यानी हर बार हम देख रहे हैं क्या आ रहा है? 50-50 इसका सारवंतर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह एपी में है, तो आप लोग देखें चूंकि सारवंतर समान है अतः यह एपी में है। ठीक है, अब इसका लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन यानी मूलधन प्लस ब्याज, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी हर साल क्या है? जमा हो रही है 8%, कितनी पे? 10,000 पे। तो हम करेंगे इसको सॉल्व। प्रथम वर्ष जमा कितना हो रहा है? 10,000। ठीक है, अब
इसमें क्या है 8% की राशि हमें क्या मिल रही है, एक्स्ट्रा जमा हो रही है। तो 8% कितने पे, 100 पर 8%, तो टोटल 10,800 है, सॉरी 10,000 है, और गुणा कर लेंगे, 8% बढ़ेगी तो 108 हो जाएगी, 100 में से 108 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे प्रथम वर्ष के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 100 गुणा 108 कितना हो जाएगा, 10,800। तो द्वितीय वर्ष क्या हो जाएगी, वो द्वितीय वर्ष हो जाएगी, द्वितीय वर्ष क्या हो जाएगी वो 10,800, ठीक है। अब तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा, फिर 10,800 पे ही 108% हो जाएगा, यानी 8% बढ़ जाएगा। तो फिर 10,800 में 108 टोटल होता है 100%, और 8% बढ़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो फिर 108 गुणा 108 ये कितना हो जाएगा तीसरे वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष ये हो जाएगा 11,664। मैंने पहले ही सोल्व करके इसको रख लिया है 11,664, ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। फिर ऐसे ही चौथे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, चौथे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, फिर 11,664 में 108/100 फिर बढ़ जाएगा 8%। तो फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे आएगा 12,597.12, 12,597.12, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा 12,597.12, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस लगा लेंगे, पहले था 10,000, ठीक है, फिर हो गया 10,800, फिर हो गया 11,664, फिर हो गया 12,597.5। अब इसको हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे ये गलती होगी, यहाँ पे 97.12 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस बन गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो है सारवंतर इसका समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको करते हैं माइनस, देखो 10,000 में से 10,800 में से 10,800 घटाऊंगा, पहले मैं 10,800 में से 10,000 घटाऊंगा, कितना बचेगा 800 बचेगा, ठीक है। फिर हम A3 माइनस A2 कर लेते हैं, 11,664 में से माइनस करते हैं 10,800, तो कितने बचेंगे, इसमें बचेंगे 864 बच जाएंगे। एक बार यहाँ माइनस कर लेता हूँ, 10,800 और 11 इसको ऊपर लिखेंगे, इसको 11,664 माइनस 10,800, 4 6 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ पे क्या जाएगा 0, तो 864 बचेंगे, ठीक है, सही है। अब यहीं से मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे हो रहा है 800 और यहाँ से हो रहा है 864, और तीसरा जब हम घटाएंगे इसको यहाँ पे तो अलग ही निकलेगा इसमें से। चलो घटा ही देते हैं, 12,000 में से 12,597.12 में से घटा दो 11,664, 11,664, ठीक है, ये आ गया 0.12, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 7 में से 4 गया 3, हाँ सही है, 9 में से 6 गया 3, और 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पर 933.12। यानी हर बार देखो ये क्या है, अलग अलग आ रहा है, ये सेम तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो आप लिख देना चूंकि समांतर समान नहीं है अतः यह AP नहीं है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।